This Mumbai restaurant has made India proud with a world ranking of 78 among best cuisines restaurants in the world. मैं बात कर रहा हूँ मॉस्क्यू मुंबई की, जो दिन के सिर्फ 48 कस्टमर्स सर्व करता है, और वो भी सिर्फ सिंगल मेन्यू के साथ, विच इज प्राइस्ड अराउंड 6,000 रुपीज एंड जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 20 करोड़ ईयरली. But what is so special about this restaurant? Mask was founded in 2016 by Chef Prateek Sadhu and Aditi Dugar. Their specialty lies in sourcing local ingredients to provide the best taste and a fine dining experience in their restaurant. They became the first restaurant to have a single menu with a 10-course meal, featuring rare ingredients that could be anything, like some rare leaves from the Ladakh region. देखो, वो कहते हैं ना कि दुनिया में बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट बिजनेस मार्केटिंग से नहीं बल्कि अच्छा फूड सर्व करने से बनता है. बट इंडिया में तो ऐसे लाखों रेस्टोरेंट हैं जो अच्छा फूड सर्व करते हैं. तो मास्क में ऐसा क्या था जो ये वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज हुआ? इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिग्नेचर कॉन्सेप्ट, कल्चरल एडेप्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, सप्लाई चेन, ब्रांड लॉयल्टी एंड पब्लिक परसेप्शन. मास्क की सारी यूएसपी में से हम कल्चरल एडेप्टेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज प्रोसेस की बात करेंगे. अब इन्होंने अपने बिजनेस को स्केल करने से ज्यादा इंडियन कल्चर और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस पे फोकस किया. बट इन्होंने जो किया वो सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई दे डिजर्व दिस पोजीशन. What we really wanted to do was say the story of the farmer and put Indian ingredients on the map. For us, ingredients are the star. And I think there are three pillars that our menus and our dishes stand for. It's tradition, innovation, and sustainability. Mask doesn't have an a la carte menu, and I think that's what makes it very special. It can be a berry from northernmost part of India. It can be a technique that we draw inspiration from any region of India. And that's how we're changing perception of Indian food. देखो, अब इनके सिंगल मेन्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा सेम रहेगा. ये सीजन बाय सीजन उसे चेंज करते रहते हैं, so that they can have repeat customers. और क्वालिटी कंट्रोल के लिए they have also invested in their own farms in Pune. बट एक चीज तो आप सबके दिमाग में आई होगी कि अगर ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा है तो कस्टमर्स की लाइन क्यों नहीं लग जाती? ये रेस्टोरेंट ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज होने के बाद भी इतना अंडररेटेड क्यों है? और यहीं पे समझ में आती है इनकी सबसे बड़ी यूएसपी. इनके फिक्स्ड स्लॉट्स होते हैं पर्टिकुलर टाइम को कंसीडर करके, और फिक्स्ड एंट्रीज होती है, जैसे कि 1800 कस्टमर्स ईयरली, so that everything can be managed easily. अब जब सारी चीजें कंसिस्टेंट हो जाती हैं तो चाहे मैनेजमेंट हो या रॉ मटेरियल्स हो या कुछ भी हो, सब पे फोकस करना बहुत इजी हो जाता है. देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो हो सकता है तुम एक ऐसी फिल्म बताओ जो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज जरूर हुई हो लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा कमाल ना कर पाई हो. उसी तरीके से कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज होती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएं. सिमिलरली, समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन.